Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next chapter from your Unit 5. It's Reading C. The name of chapter is Adventures of Ibn Battuta, written by Janet Hardy-Good. Okay, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th इंग्लिश का Unit 5 रीडिंग सी एडवेंचर्स ऑफ इब्न बतूता पढ़ने वाले हैं. सो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नेम क्या है हमारा, एडवेंचर्स ऑफ इब्न बतूता. ठीक है, इब्न बतूता के बारे में आपने जीके में भी पढ़ा होगा. तो इस चैप्टर में हम इब्न बतूता के एडवेंचर मीन्स उसके साहसिक कार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में उसको किन चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है और वो अपने लाइफ में किस टाइप के काम करते हैं, कौन से फील्ड से वो जुड़े रहना चाहते हैं. तो मोस्टली हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि वो ट्रैवलिंग करते हैं. और ट्रैवलिंग कहाँ करते हैं, तो वो ट्रैवलिंग करते हैं मक्का जाने के लिए. ठीक है, अब मक्का क्या होता है, ये मुस्लिम्स का हॉली प्लेस होता है. तो किस तरीके से उनका ट्रैवलिंग स्टार्ट होता है, वो वहाँ पे क्यों जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं. और ये आपके क्लास 10 का लास्ट चैप्टर भी है. सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर और रीड करते हैं हम. माई अंकल इब्न बतूता सेट बाय द विंडो ऑफ हिज हाउस इन टंजियर. अब इसमें बताया जा रहा है कि ये जो इमेज में देख सकते हैं आप, वो बच्चा बता रहा है कि उनके अंकल रहते हैं जिनका नाम रहता है इब्न बतूता. वो टंजियर इज़ अ नेम ऑफ प्लेस. टंजियर जो है ये एक जगह का नाम है. तो वो बता रहा है कि उनके जो अंकल इब्न बतूता हैं वो अपने घर के विंडो के पास में बैठे हुए थे. देन इट वॉज द हॉट टाइम ऑफ द डे एंड हीज आइज़ वर हाफ ओपन. और वो जो समय बता रहा है कि वो दिन का समय था और उनकी आंखें आधी खुली हुई थी. आई वेंट इन टू द रूम अंकल आई सेट क्वाइटली. उसके बाद वो बॉय बता रहा है कि उसके बाद वो रूम के अंदर जाता है और बहुत ही शांति से धीमी आवाज़ में कहता है अंकल. देन ही लुक्ड अप एट मी सडनली. ई अहमद इट्स यू अगेन. ही स्माइल्ड. और फिर वो आगे ये बता रहा है कि जैसे ही वो अंदर जाता है रूम की ओर बोलता है अंकल करके, तो उनके जो अंकल मीन्स जो इब्न बतूता रहते हैं वो अचानक से उस बॉय की ओर देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि अरे अहमद तुम फिर से आ गए. और फिर वो स्माइल करने लग जाते हैं. येस अंकल आई आंसर्ड. कैन यू टेल मी टुडे व्हाट अबाउट योर जर्नीज प्लीज़. आई वॉन्ट टू ट्रेवल व्हेन आई एम ओल्डर टू. आई सेड. देन उसके बाद जैसे ही उनके अंकल मतलब इब्न बतूता उस बॉय से पूछते हैं कि अरे अहमद तुम दोबारा से आ गए, तो अहमद जो रहता है वो रिप्लाई करता है कि हाँ अंकल मैं दोबारा से आ गया. उसके बाद जो अहमद है वो इब्न बतूता से क्वेश्चन करता है कि क्या अंकल आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं, मीन्स अपनी सफ़र के बारे में बता सकते हैं. फिर जो अहमद है वो बोलता है कि मैं आपकी तरह जब बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी क्या करूँगा, आपकी तरह ट्रैवलिंग सफ़र किया करूँगा. Is that right? He answered. Then he looked carefully at me. फिर इब्न बतूता जो रहते हैं वो रिप्लाई करते हैं इज़ दैट राइट, कि क्या ये सही है. उसके बाद जो इब्न बतूता हैं वो अहमद की तरह बहुत ही ध्यान से देखने लग जाते हैं. हाउ ओल्ड आर यू नाउ. ही कुड रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम लॉन्ग एगो ईजली बट थिंग्स फ्रॉम द डे बिफोर नॉट वेरी वेल. आई एम 11. आई सेड. उसके बाद इब्न बतूता जो है वो अहमद से पूछते हैं कि तुम कितने साल के हो. ही कुड रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम लॉन्ग एगो ईजली मीन्स जो इब्न बतूता है या फिर जो वो अहमद है वो चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक याद रखते हैं, लेकिन आज जो दिन था वो ठीक से उनको चीज़ें याद नहीं थी. तो अहमद रिप्लाई करता है कि अंकल मैं तो 11 ईयर्स का हूँ, 11 साल का हूँ. वेल परहैप्स इन 4 or 5 ईयर्स यू कैन बिगिन टू ट्रैवल. उसके बाद इब्न बतूता बोलते हैं उनको कि तुम लगभग से 4 या 5 साल के बाद क्या कर सकते हो, अपने लाइफ में ट्रैवलिंग मतलब सफ़र करना तुम भी चालू कर सकते हो. बट इट्स नॉट ईजी. यू नो you can see wonderful towns and cities, meet interesting people and do exciting things. उसके बाद इब्न बतूता अहमद को ये भी बोलते हैं कि तुम 4-5 सालों में तो अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन तुमको भी पता है कि ये आसान बात नहीं है, कि मतलब तुम आसानी से ट्रैवलिंग नहीं कर सकते. तुम बहुत सारे अद्भुत गांव शहरों को देखोगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग दिलचस्प लोगों से मिलोगे और बहुत सारे एक्साइटिंग थिंग्स, ठीक है, ऐसी चीज़ें भी तुमको दिखाई देगी जिसको देख करके तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे. बट देयर आर बैड टाइम्स टू. यू कैन गेट इल, मीट बिग हंग्री एनिमल्स और लॉज ऑल योर मनी.
लेकिन ये सारी तो एक तरफ देखें तो पॉजिटिव चीज़ें थी कि तुम एकदम इंटरेस्टिंग लोगों से मिलोगे, बड़े बड़े शहर गांव देखोगे, ऐसी चीज़ें देखोगे जिनको देख करके तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। तो ये तो एक फेस हुआ। उसके बाद इब्न बतूता अहमद से शेयर करते हैं कि तुम दूसरी तरफ बुरे लोगों से भी मिलोगे, तुम्हारे लाइफ में मतलब बुरे टाइम्स, बैड टाइम्स मतलब डिफ़िकल्ट टाइम्स भी आएंगे, तुमको कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम उस टाइम पे बीमार हो जाओ, हो सकता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ में आ जाए, या फिर हो सकता है कि तुम भूखे रहो, तुमको खाने के लिए नहीं मिले और तुमको हंग्री एनिमल्स भी मिल जाए, भूखे जानवर मिल जाए रास्ते में। और ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे तुम अपने सारे के सारे पैसे भी क्या कर दोगे, खो दोगे। नो आई सेड माई आइज वर बिग एंड ओपन। और ये सारी चीज़ें जब इब्न बतूता बोलते रहते तो अहमद रिप्लाई करता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और उस टाइम पे जो अहमद की आंखें थी वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी और वो एकदम आँख खोल करके ध्यान से अपने अंकल की बातों को सुन रहा था। यस अहमद, he answered, but listen to my stories and perhaps you too can learn to come home alive. He laughed. उसके बाद जो इब्न बतूता है वो अहमद से कहते हैं कि हाँ अहमद, और फिर वो बोलते हैं कि तुम मेरी इस कहानी को, मतलब वो जो स्टोरी बताने वाले हैं उस कहानी को तुम ध्यान से सुनना। एंड परहैप्स यू टू कैन लर्न टू कम होम अलाइव, ही लाव्ड। और फिर वो कहते हैं कि शायद हो सकता है कि तुम मेरी कहानी सुनोगे तो तुम मेरी कहानी सुनने के बाद अपने घर जिंदा वापस आ जाओगे। और ऐसा वो थोड़ा सा फ़नी वे पे बोलते हैं, फिर वो हंसने लग जाते हैं। नाउ वेयर शैल आई बिगिन? I sat down ready to listen to him. Every time my uncle told his stories, they were different, new and interesting. अब उसके बाद क्या होता है, फाइनली अब इब्न बतूता जो है वो अहमद को स्टोरी सुनाने वाले रहते हैं। अब वेयर शैल आई बिगिन मतलब इब्न बतूता कहाँ से शुरुआत करे, कैसे अपनी स्टोरी को स्टार्ट करे। जो अहमद रहता है वो नीचे मतलब बैठ जाता है और उनकी कहानी सुनने के लिए एकदम रेडी रहता है। उसके बाद वो अहमद बताता है कि जितने बार भी उनके अंकल मतलब इब्न बतूता जितने बार भी उनको स्टोरी शेयर करते हैं, हर बार जो स्टोरी रहता है वो अलग रहता है, कुछ नया रहता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, दिलचस्प रहता है, बहुत सारे एक्साइटिंग बोल सकते हैं मोमेंट्स उसमें रहते हैं। I was born here in Tangier, he began, but of course you know that he smiled. उसके बाद अब इब्न बतूता अपना कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं और अहमद को बताते हैं कि मैं यहाँ टैंजियर में ही मैं यहाँ पैदा हुआ था और बिल्कुल तुमको तो ये बात पता भी है। और ऐसा बोल करके वो स्माइल करने हंसने लग जाते हैं इब्न बतूता। माई फादर एंड हीज फादर बिफोर हिम वर जजेस, सो आई लर्न टू बी अ जज टू। फिर आगे इब्न बतूता अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि मेरे फादर और मेरे फादर के फादर मीन्स मेरे ग्रैंडफादर दोनों के दोनों क्या थे, जज थे। तो मैं भी उन्हीं के साथ साथ जज का क्या कर रहा था, लर्न कर रहा था, मीन्स जज बनने की पढ़ाई कर रहा था। When you are a judge, it's easy to travel. You are important. You see. फिर वो आगे इब्न बतूता बताते हैं कि अगर तुम एक जज हो तो तुम्हारे लिए सफ़र करना बहुत आसान हो जाएगा, तुम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहोगे, महत्वपूर्ण रहते हो, तुम ये चीज़ जज बन करके देख सकते हो। येस आई सेड परहैप्स आई कैन बी अ जज टू वन डे। उसके बाद ये रिप्लाई जैसे ही इब्न बतूता बोलते हैं कि तुम देख सकते हो जज बन करके कि जब हम जज रहते हैं तो आसानी से हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो अहमद इस बात पर रिप्लाई करता है कि हाँ मैं एक दिन मैं भी क्या करूँगा, एक जज बन जाऊँगा। परहैप्स ही स्माइल्ड, माई फर्स्ट जर्नी वॉज अ पिलग्रिमेज टू द हॉली सिटी ऑफ मक्का। फिर जो इब्न बतूता रहता है वो परहैप्स मीन हाँ शायद तुम भी जज बन सकते हो, ऐसे इस टाइप का रिएक्ट करते हुए स्माइल करने लग जाते हैं। फिर आगे वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए अहमद को सुनाते हैं कि उनका पहला सफ़र एक पिलग्रिमेज मीन्स क्या होता है आपका तीर्थ यात्रा। तो इब्न बतूता बताते हैं अहमद को कि मेरा जो पहला सफ़र था वो किसके ऊपर था, तो मैंने तीर्थ यात्रा किया था, पिलग्रिमेज किया था। और वो कहाँ किया था उन्होंने, हॉली सिटी ऑफ मक्का। मक्का क्या है, एक धार्मिक जगह है जो मुस्लिम्स का होता है, ठीक है। तो इब्न बतूता बताते हैं कि उनकी फ़र्स्ट ट्रैवलिंग हुई थी मक्का में। देन आई गॉट ऑन अ डंकी एंड सेड गुड बाय टू माई मदर एंड फादर इन टैंजियर व्हेन आई वॉज 21। उसके बाद जब उन्होंने अपना ये सफ़र चालू किया था तो वो एक डंकी पे, गधे पे बैठ गए थे और अपने मम्मा पापा को गुड बाय बोला उन्होंने। और वो फिर टैंजियर से मक्का जाने के लिए निकल गए थे। और जिस टाइम पे वो निकले थे उनका एज कितना था, सिर्फ 21 ईयर्स के थे वो। माई मदर क्राइड आफ्टर सम डेज जर्नी आई कैम टू द टाउन ऑफ एल्गियर्स। अब जैसे ही
जब इब्न बतूता वहाँ से चले जाते हैं घर से, तो उनकी जो मम्मी रहती है वो क्राइंग, रोने लग जाती है। और कुछ ही दिनों के बाद, मतलब उनका सफ़र अब चालू हो जाता है, और कुछ दिन सफ़र करने के बाद अब वो कौन से टाउन पे पहुँच जाते हैं? एल्गियर्स टाउन पे पहुँच जाते हैं। एल्गियर्स इज़ ऑल्सो अ प्लेस ऑफ नेम, ठीक है, एल्गियर्स भी एक जगह का नाम है। हियर आई मेट मोर पिलग्रिम्स एंड वी ट्रेवल टू द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। अब वहाँ पे जैसे ही वो अल्गियर्स में पहुँचते हैं तो वहाँ पे और भी पिलग्रिम्स लोग रहते हैं, और भी ऐसे लोग रहते हैं जिन लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए आए रहते हैं। और फिर उन लोग सब लोग साथ में कौन से शहर चले जाते हैं? कॉन्स्टेंटाइन शहर पे चले जाते हैं। I made the rich rural deer. He looked at my dirty old coat, smiled and gave a beautiful new coat to me. Why? I asked. अब वहाँ पे जैसे ही वो कॉन्स्टेंटाइन शहर में पहुँचते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही अमीर, ठीक है, एक रिच रूलर, ऐसे लोग, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे अमीर इंसान जिनका शासन चलता है उस एरिया में। तो वहाँ पे वो एक रिच रूलर से मिलते हैं। वो जो रूरल रहता है वो क्या करता है? इब्न बतूता के पुराने गंदे कोट को देखता है, थोड़ा सा स्माइल करता है, उसके बाद वो क्या करता है? इब्न बतूता को एक नया कोट दे देता है। जैसे वो रूरल जो रहता है वो इब्न बतूता को नया कोट देता है, तो इब्न बतूता उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने मुझे ये कोट क्यों दिया है? गुड मैन हेल्प पीपल व्हेन दे नीड इट। आफ्टर सम डेज आई लेफ्ट कॉन्स्टेंटाइन विद द अदर पिलग्रिम्स। अब उसके बाद जैसे ही इब्न बतूता क्वेश्चन करते हैं ना कि आपने मुझे ये नया कोट क्यों दिया है, तो वो जो रूलर रहते हैं वो रिप्लाई करते हैं कि अच्छे लोग हमेशा दूसरे लोगों की ज़रूरत पे काम आते हैं, ठीक है। और उसके कुछ दिनों के बाद जो इब्न बतूता रहते हैं वो कॉन्स्टेंटाइन से निकल जाते हैं, मीन्स आगे अपना सफ़र जारी रखने के लिए दूसरे पिलग्रिम्स के साथ। वी नेवर स्टॉप्ड मूविंग बिकॉज वी वर अफ्रेड। अब उन लोग रुकते नहीं हैं मूव करने के लिए, मीन्स आगे बढ़ने के लिए रुकते नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग सब डरे हुए रहते हैं। अब डरे हुए क्यों रहते हैं? परहैप्स पीपल को टेक अवर मनी फ्रॉम अस व्हेन वी स्लेप्ट वी थॉट आई वॉज सोन इल एंड आई वॉन्टेड टू गो टू बेड एंड डाई। अब उन लोग डरते क्यों हैं? उन लोग रुकने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद लोग उनके पैसे को क्या कर लेंगे? चुरा लेंगे। अगर वो क्या हो जाएंगे, रात पे अगर सो जाते हैं या कभी भी सोते हैं अगर वो, तो जैसे ही उनकी नींद पड़ेगी तो लोग क्या करेंगे? उनके पैसों को चुरा लेंगे। और बहुत जल्दी क्या हो जाता है, जो इब्न बतूता रहता है वो बीमार पड़ जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अब वो अपने बेड पे, अपने बिस्तर पे चले जाए, और बिस्तर पे ही क्या हो जाएगी? उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। बट माई फ्रेंड्स पुट मी ऑन माई ओल्ड डंकी एंड हिट द एनिमल फ्रॉम बिहाइंड टू मेक इट गो क्विकली डाउन द रोड। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो इब्न बतूता के और भी दोस्त लोग रहते हैं उन लोग क्या करते हैं? इब्न बतूता को उनके डंकी पे, उनके गधे पे बैठा देते हैं, और उस एनिमल को क्या करते हैं? हीट करते हैं, मारते हैं उसको, ताकि वो क्या करे? थोड़ा तेज़ तेज़ चले और उन लोग रोड के ऊपर तक पहुंच सकें। डिड यू वॉन्ट टू कम होम देन अंकल? देन उसके बाद जो अहमद है वो अंकल को, मीन्स इब्न बतूता से क्वेश्चन करता है, फिर क्या उसके बाद घर आना चाहे? अब देखेंगे कि इब्न बतूता का क्या रिप्लाई रहेगा। ऑफ कोर्स ही स्माइल्ड। तो इब्न बतूता स्माइल करते हुए बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स, मीन्स बिल्कुल। बट आई जर्नी टू टूनिस, अ गुड ट्रैवलर डजेंट स्टॉप ईजली। लेकिन इब्न बतूता बताते हैं कि उसके बाद उनकी जब तबीयत ख़राब हुई थी, उन लोग रोड के ऊपर पे आ गए थे गधे में, देन उसके बाद वो बताते हैं कि उसके बाद वो अपना जर्नी, अपना सफ़र जारी रखते हैं, और उन लोग कहाँ जाते हैं? टूनिस। टूनिस इज़ ऑल्सो अ प्लेस ऑफ नेम, ठीक है। फिर वो इब्न बतूता आगे बताते हैं कि जो गुड ट्रैवलर लोग रहते हैं, जो लोग बहुत अच्छे रहते हैं ट्रैवलिंग करने में, सफ़र करने में, उन लोग आधे में अपना सफ़र कभी नहीं बंद करते हैं। आई लेफ्ट टूनिस इन अ कारावन ऑफ पिलग्रिम्स। अब वो टूनिस को किस में छोड़ देते हैं? पिलग्रिम्स के कारावन। अब कारावन क्या होता है? अब ऐसा समझ सकते हैं कि कारावन एक बस टाइप का रहता है, ठीक है, उसमें लोग बैठ कर के जाते हैं। बस मतलब जैसे नॉर्मल बस होता है, एक्चुअल में वैसा बस नहीं, वो होता है आपका टूरिस्ट बस, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल होती है। तो इस टाइप का होता है एक कारावन। तो आगे इब्न बतूता बताते हैं कि वो क्या करते हैं, एक कारावन रहता है जिसमें और भी पिलग्रिम्स लोग बैठे हुए रहते हैं, उनके साथ वो टूनिस जगह को छोड़ देते हैं अब आगे जाने के लिए। दे आस्क्ड मी कैन यू बी द जज इन अवर कारावन? ऑफ कोर्स आई सेड येस, अ कारावन जज, नॉट बैड वर्क फॉर यंग मैन
देन उसके बाद इब्न बतूता आगे बताते हैं कि जैसे वो कारावन में रहते हैं तो कारावन में जो अदर पिलग्रिम्स लोग रहते हैं ना, वो इब्न बतूता से क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप हमारे इस कारावन के जज बन जाएंगे। तो इब्न बतूता रिप्लाई करते हैं हाँ बिल्कुल। फिर इब्न बतूता बोलते हैं कि एक कारावन में जज होना ये कोई बुरी बात नहीं है या फिर ये बुरा काम नहीं है एक यंग मैन के लिए। देन when our caravan arrived in Alexandria, I was excited. I wanted to see the famous pharaohs there. अब आगे इब्न बतूता बताते हैं कि जैसे उनका जो कारावन है वो अलेक्जेंड्रिया शहर में पहुंचा, तो जब जैसे उन लोग वहाँ पहुँचे इब्न बतूता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो एक्साइटेड क्यों होते हैं? वो इसलिए एक्साइटेड होते हैं कि उनको वहाँ फेमस फ़ारोज़ देखने मिलेंगे। फ़ारोज़ क्या होते हैं? फ़ारोज़ इज़ कॉल्ड अ किंग, जो राजा होते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा, उनको हम फ़ारोज़ कहते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि फाइनली उनको अलेक्जेंड्रिया में क्या मिलेंगे? बिग बिग फ़ारोज़ देखने के लिए मिलेंगे। I know, I said quickly, that's a big lighthouse from long ago. Did you go up it? देन उसके बाद क्या होता है, अब इब्न बतूता को जो है वो पता रहता है कि अब उस शहर में कौन है? फेमस फ़ारोज़ हैं। उसके बाद उनको ये भी पता रहता है कि कुछ ही दूर में एक लाइट हाउस भी होगा। फिर उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डिड यू गो अप इट? नो, ही लाफ्ड। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर के लाइट हाउस में जाएंगे? तो इब्न बतूता रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मैं उस लाइट हाउस में नहीं जाऊँगा। The Pharaohs was in ruins. There wasn't a lot to see, but not far from Alexandria, I met a holy man, बुरहान अल-अदीन। उसके बाद जैसे उन्होंने तो मना कर दिया कि वो लाइट हाउस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जो फ़ारोज़ थे वो रियंस हो चुके थे। रियंस मीन डिस्ट्रॉय हो चुके थे, नष्ट हो गए थे, ख़त्म हो चुके थे, और वहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें भी नहीं थी देखने के लिए। लेकिन जो इब्न बतूता है अलेक्जेंड्रिया से ज़्यादा दूर जाए नहीं रहते, उनको एक हॉली मैन, एक धार्मिक इंसान मिल जाता है, और उनका नाम क्या रहता है? बुरहान अल-अदीन। अब ये भी कौन रहते हैं? एक हॉली मैन रहते हैं, ये भी एक मुस्लिम रहते हैं। देन ही कुड सी इनटू द फ्यूचर एंड व्हाट डिड ही टेल मी? यू आर गोइंग टू विजिट इंडिया एंड चाइना। अब ये जो हॉली मैन रहते हैं वो उनको क्या बोलते हैं? फ्यूचर देखते हैं उनका, और उनको पूछते हैं व्हाट डिड ही टेल मी, मीन्स वो जो हॉली मैन है वो इब्न बतूता को क्या बोलने वाले हैं। तो वो उनको रिप्लाई करते हैं कि तुम इंडिया और चाइना में क्या कर रहे हो? विज़िट कर रहे हो, मीन्स तुम इंडिया और चाइना जाओगे। एंड ऑन योर ट्रेवल्स यू आर गोइंग टू मीट मैनी ओल्ड फ्रेंड्स। और आगे वो ये भी बताते हैं इब्न बतूता को कि आप अपने सफ़र के दौरान आप काफ़ी सारे अपने पुराने दोस्तों से भी मिलोगे। आई वॉज हैप्पी अबाउट दिस, आई एम गोइंग टू गो फार आई थॉट। और ये जवाब सुनकर के इब्न बतूता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मैं अपने सफ़र के दौरान अपने दोस्तों से मिलूँगा, मैं इंडिया जाऊँगा, चाइना जाऊँगा, और वो अब बहुत दूर जाने के बारे में सोचने लग जाते हैं। देन and did you go to India and China in the end? Wait and see अहमद। अब उसके बाद अहमद जो है वो इब्न बतूता से क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि क्या सच में आप आखिर में इंडिया और चाइना गए थे? तो ये क्वेश्चन सुन करके जो इब्न बतूता है वो अहमद को रिप्लाई करते हैं कि तुम थोड़ा रुको। मतलब उनका कहानी क्या है, अभी चल ही रहा है, वो लाइन से बताते जा रहे हैं, लेकिन अहमद को तो एंडिंग जाननी है, इसलिए इब्न बतूता बोलते हैं कि तुम थोड़ा इंतज़ार करो, रुको और कहानी कंप्लीट होने दो। स्माइल माई अंकल, और ऐसा बोलते हुए इब्न बतूता स्माइल करते रहते हैं। आई अराइव्ड इन कायरो 8 months आफ्टर आई फर्स्ट लेफ्ट होम। अब उसके बाद क्या होता है, कहानी को वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपना और बता रहे हैं कि उसके बाद वो एक और शहर पे आए, कायरो। लगभग से 8 months आफ्टर आई फर्स्ट लेफ्ट होम, मतलब अपने घर को छोड़े हुए अब उनको 8 महीना हो चुका था। व्हाट अ बिग सिटी एंड व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल, और वो जो सिटी था वो बहुत ही बड़ा था, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग भी रहा करते थे। एंड दे नेवर स्टॉप रनिंग हियर एंड देयर डे एंड नाइट, और वो जो शहर है उसमें लोग इधर उधर दिन को रात को भागना कभी बंद नहीं करते थे। And near Cairo there are the pyramids, big old buildings from the rulers of Egypt long ago। और कायरो शहर के पास में ही बहुत सारे पिरामिड्स थे, ठीक है। पिरामिड्स जो इजिप्ट में पिरामिड बना करके मम्मियाँ डाल दी जाती है ना, यस एग्जैक्टली वही। तो कायरो शहर के पास में बहुत सारे पिरामिड्स थे, बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स थे, कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स थे जहाँ कि इजिप्ट के काफ़ी साल पहले इजिप्ट के रूलर्स वहाँ रहा करते थे उन बिग बिल्डिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स पे।
एंड वेयर दे इन ruins आई आस्क्ड। उसके बाद अहमद जो है अपने अंकल इब्न बतूता से क्वेश्चन करते हैं कि वो सारे जो रूलर्स लोग थे इजिप्ट के वो कहाँ ruined हो गए, कहाँ नष्ट हो गए थे, कहाँ उनका डेथ हो गया था। नो नॉट द पिरामिड्स, ही स्माइल्ड। नेक्स्ट आई जर्नीड अप द रिवर नील। उसके बाद वो बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं पिरामिड नहीं। फिर वो बताते हैं कि आगे अपना सफ़र चालू रखते हैं वो, और अब वो कहाँ जा रहे हैं, नील रिवर के पास जाते हैं। आफ्टर दिस वी ट्रेवल्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। और उसके बाद वो गरम गरम रेगिस्तान में जो रेत थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, और वो अब कैमल पे, ठीक है, ऊँट पे अब बैठ कर के सफ़र करते हैं। There were lots of hungry hyenas there and at night we needed to be very careful। और वहाँ पे बहुत सारे हंगरी हाइना जो जानवर थे, वो बहुत सारे भूखे जानवर वहाँ थे। अब उनको क्या था, बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत थी क्योंकि वो जानवर बहुत ज़्यादा भूखे थे। Of course I cried excitedly। One night a big hyena came and took everything from my bag। अब वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, उनको बहुत केयरिंग होने की ज़रूरत थी। अब एक रात का इंसिडेंस वो शेयर करते हैं इब्न बतूता और बताते हैं कि एक रात की बात है, एक बहुत बड़ा हाइना जानवर मेरे पास आ गया था और उसने मेरे बैग से सारी चीज़ें ले गई। ही सेड बट वी सून लेफ्ट द डेजर्ट। लेकिन बहुत जल्द वो उस डेजर्ट, उस रेगिस्तान को भी छोड़ करके आगे बढ़ चुके थे। देन आई ट्रेवल टू द हॉली सिटी ऑफ जेरूसलम एंड विजिटेड द फेमस बिल्डिंग्स देयर। और उसके बाद जैसे ही वो डेजर्ट क्रॉस किए, अब वो बहुत ही एक धार्मिक शहर में पहुँचे, और उस शहर का नाम क्या था आपका, जेरूसलम। और वहाँ पे बहुत सारे फेमस बिल्डिंग्स भी थे। Next I went to Damascus, what a beautiful city। Then I traveled to Arabia and visited Medina and in the end I arrived in Mecca। और उसके बाद जैसे ही वो उस हॉली सिटी जेरूसलम में पहुँचे, बहुत सारे फेमस बिल्डिंग देखे, और उसके बाद वो नेक्स्ट पहुँचते हैं डेमस्कस में, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है वो भी। और उसके बाद वो अरेबिया में ट्रैवलिंग करते हैं, अरेबिया आते हैं, अरेबिया के बाद वो पहुँचते हैं मदीना, और मदीना पहुंचने के बाद एट लास्ट फाइनली वो कहाँ पहुंच जाते हैं, मक्का पहुंच जाते हैं, ठीक है। आफ्टर अ ईयर एंड अ हाफ इट वॉज वंडरफुल टू अराइव इन द सिटी ऑफ पिलग्रिमेज। आई लर्न फ्रॉम हॉली मैन देयर एंड प्रेड फॉर देयर 3 वीक्स। लगभग से उनको 1 साल और आधा में 1.5 साल उनको लगता है, और वो फाइनली उस तीर्थ यात्रा पे मतलब उनका सक्सेस हो जाता है। फाइनली वो उस हॉली प्लेस पे, मक्का पे पहुंच जाते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद वो बहुत सारे धार्मिक लोगों से, धर्म से जुड़ी बहुत सारी बातें सीखते हैं, प्रेयर करते हैं। लगभग से वो 3 हफ्ते तक वहाँ पे क्या करते हैं, प्रे करते हैं। एंड डिड यू कम बैक होम देन आई आस्क्ड। उसके बाद अहमद इब्न बतूता से पूछते हैं कि क्या 3 हफ्ते के बाद आप वापस से घर आ गए थे। No, every night I thought of the holy man बुरहान अल-दीन and of India and China। तो इब्न बतूता बोलते हैं कि नहीं, वो 3 हफ्ते के बाद घर नहीं आए थे, हर रात वो धार्मिक लोगों के बारे में सोचते थे, बुरहान अल-दीन के बारे में सोचते थे, इंडिया के बारे में सोचते थे, चाइना के बारे में सोचते थे। I was a true traveler now and I didn't want to stop। अब इब्न बतूता को ऐसा लगने लगा कि मैं ही एक ट्रू ट्रैवलर हूँ और मुझे अपना सफ़र अब बंद नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। सो आई लेफ्ट मक्का विद द रूलर ऑफ पर्सियस कारावन। अब वो क्या करते हैं, अब वो मक्का को भी, जो कारावन में पर्सियस के रूलर लोग थे ना, कारावन में जितने भी और पिलग्रिम्स लोग थे उनके साथ साथ वो भी वहाँ गए थे, तो अब वो मक्का को भी छोड़ देते हैं। When I was young, I heard many stories about the wonderful towns near there। फिर वो बताते हैं कि जब वो यंग थे, मतलब और छोटे थे वो, तब उन्होंने बहुत सारी कहानी सुनी थी, बहुत सारी स्टोरीज़ उन्होंने सुना था कि मक्का के पास भी बहुत अद्भुत शहर है, गाँव है। बट ऑन माई जर्नी आई सॉ समथिंग वेरी डिफरेंट। लेकिन वो बता रहे हैं कि उनके सफ़र के दौरान जैसा उन्होंने कहानी सुना था उससे काफ़ी अलग अलग चीज़ें उन्होंने देखी। Years before the Mongols came to these towns, they killed a lot of people and I saw many houses in ruins there। फिर वो बताते हैं कि काफ़ी साल पहले की बात है, मंगोल्स लोग क्या किए थे, इस शहर में आए थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया, और मैंने देखा है कि बहुत सारा घर उस शहर में एकदम टूटा फूटा बर्बाद हो चुका है। Perhaps the most interesting town on that journey was Wasit। A number of men with no money lived there in a big house। फिर वो बताते हैं कि शायद
उनके सफ़र के दौरान सबसे दिलचस्प शहर या गांव कौन सा था? तो वो था वासित। अब वासित क्यों सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था? क्योंकि उन्होंने देखा था कि बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा भी नहीं है, उन लोग बड़े बड़े घर में वहाँ रहा करते थे। इन द इवनिंग दे प्रेड एंड एट देयर डिनर, देन दे सेट नियर अ बिग फायर एंड टोल्ड स्टोरीज। और शाम के समय उन लोग क्या करते थे? उन लोग प्रेयर करते थे, फिर उसके बाद खाना खाया करते थे, और उसके बाद उन लोग आग जला करके, बड़ा सा आग जलाते थे और वहाँ पे बैठ करके कहानी सुनाया करते थे। सडनली सम ऑफ देम वॉक्ड इनटू द फायर, देन दे एट द फायर। अब फिर अचानक से क्या होता है? उन लोग जब बैठ कर के कहानी सुनते रहते हैं या फिर सुनाते रहते हैं, उस टाइम पे अचानक से एक इंसान जाता है और उस आग में चले जाता है, और आग में जाने के बाद वो आग को खा जाता है। One man put a snake's head in his mouth and ate it alive, and you saw all that. I cried. और फिर वो आगे बता रहे हैं कि एक आदमी तो आग के पास गया और उसने आग को ही खा लिया, और एक और आदमी रहता है, वो जाता है स्नैक का हेड को पकड़ता है और उसको, सांप को जिंदा ही निगल जाता है। फिर जो अहमद है वो बोलता है कि आप ये सारी चीज़ें देख रहे थे? Yes, he laughed. I visited many interesting towns after that, but I never saw man eat fire and snakes again. फिर इब्न बतूता बताते हैं कि हाँ, मैं ये सारी चीज़ें देख रहा था, और फिर वो हंसने लग जाते हैं और ये बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने कभी भी ऐसा इंटरेस्टिंग टाउन नहीं देखा जहाँ लोग आग को खा जाते हैं, सांप को निगल जाते हैं। Then I went to Baghdad. What a wonderful city, but I was ill there. फिर उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं? बगदाद में पहुँच जाते हैं। जैसे वो बगदाद पहुँचते हैं तो इब्न बतूता बीमार हो जाते हैं। So I soon went back to Mecca. I learned from holy men and prayed there for a year, and slowly I felt better. अब उसके बाद बगदाद में जैसे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो वापस से कहाँ चले जाते हैं? मक्का में चले जाते हैं। वहाँ पे वो धार्मिक लोगों से मिलते हैं। पूरे साल तक वो सिर्फ क्या करते रहते हैं? प्रे करते रहते हैं, और धीरे धीरे फिर उनको उनके तबीयत पे सुधार आने लगता है। एंड व्हाट डिड यू नो डू नेक्स्ट? आई आस्क्ड। और उसके बाद अहमद जो है वो इब्न बतूता से पूछते हैं कि इसके बाद आपने क्या किया? I travelled by sea for the first time. It was my worst journey, he said. You can hear all about it some other day. और उसके बाद इब्न बतूता रिप्लाई करते हैं कि उसके बाद उन्होंने अपना समुद्र का पहला सफ़र किया था, और वो सफ़र उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था, बहुत गंदा था। और इब्न बतूता लास्ट में अहमद को बोल देते हैं कि अब ये स्टोरी तुम किसी और दिन मुझसे सुन लेना। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इब्न बतूता का जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस था उसको हमने इस चैप्टर में, स्टोरी में समझा है। अब हम रीड करेंगे अबाउट द ऑथर के बारे में। जेनेट हार्डिक गुड हैज़ टॉट इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन मैनी कंट्रीज। जो जेनेट हार्डिक गुड है हमारे इस चैप्टर के ऑथर, उन्होंने कई सारे कंट्रीज़ में इंग्लिश पढ़ाया है। सी ऑल्सो राइट्स रेगुलरली फॉर द गार्डियन वीकली द स्पीकिंग इंग्लिश सेक्शन। और वो ये जो द गार्डियन वीकली और द स्पीकिंग इंग्लिश सेक्शन है, इसमें वो रोज़ लिखा भी करती थी। सी हैज़ ऑल्सो ऑथर्ड मैनी बुक्स फॉर स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। साथ ही साथ पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी। हर वर्क द ट्रेवल्स ऑफ इब्न बतूता इज़ एन एडेप्टेड ट्रैवल अकाउंट ऑफ इब्न बतूता हु वॉज अ 14th century स्कॉलर। और उनका जो काम था, जो वो लिखे थे उन्होंने द ट्रेवल्स ऑफ इब्न बतूता, ये जो उन्होंने लिखा था, ये जो किताब, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल था, हम कह सकते हैं। और उन्होंने इस बुक में इब्न बतूता के ट्रैवलिंग के बारे में, सफ़र के बारे में लिखा, जो कि हु वॉज अ 14th century स्कॉलर, जो कि 14th century के स्कॉलर थे। ही ट्रेवल्ड वाइडली एंड रोट विथ हिज फ्रेंड एन अकाउंट ऑफ ऑल हिज एडवेंचर्स रिहला। और वो बहुत सारे जगह में उन्होंने ट्रैवलिंग किया था, जैसे कि हमने पढ़ा है। और वो अपने दोस्तों के साथ में मिलकर के बहुत सारी चीज़ें लिखा करते थे, और अपने रिहला इज़ ऑल्सो अ प्लेस ऑफ नेम, वहाँ के एडवेंचर के बारे में भी उन्होंने लिखा था। द प्रेजेंट चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वन ऑफ द चैप्टर्स इन दिस बुक। और ये जो प्रेजेंट चैप्टर, मतलब अभी हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है, वो हमारे ऑथर के बुक में से सिर्फ एक अंश है, कह सकते हैं एक एक्सट्रैक्ट है, उसमें का सिर्फ एक टुकड़ा है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज इब्न बतूता? इब्न बतूता कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा इब्न बतूता वॉज अ 14th century स्कॉलर्स एंड ट्रैवलर।
इब्न बतूता जो थे वो 14th सेंचुरी के स्कॉलर भी थे, साथ ही साथ वो ट्रैवलर भी थे। व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता? इब्न बतूता का फर्स्ट जर्नी कौन सा था? द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता वॉज अ पिलग्रिमेज टू द हॉली सिटी ऑफ मक्का। इब्न बतूता का पहला जर्नी कौन सा था? तो उनका फर्स्ट जर्नी था, उन्होंने हॉली सिटी, एक धार्मिक शहर है जिसका नाम है मक्का, वहाँ पे उन्होंने तीर्थ यात्रा किया था। और या फिर एट व्हाट एज एंड फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट? कौन से एज में और कब उन्होंने चालू किया था? ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 21 फ्रॉम टैंजियर। उन्होंने 21 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था अपना ट्रैवलिंग, और वो कहाँ से स्टार्ट किए थे? वो टैंजियर से स्टार्ट किए थे। थर्ड क्वेश्चन इज टू हुम इज़ इब्न बतूता नरेटिंग हिज जर्नी? इब्न बतूता अपना जर्नी किसको बता रहे थे, किसको सुना रहे थे? एंड द आंसर इज इब्न बतूता नरेटिंग हिज जर्नी टू हिज 11 years ओल्ड नेफ्यू अहमद। इब्न बतूता अपना स्टोरी, अपनी कहानी 11 साल के अपने भतीजे अहमद को सुना रहे थे। देन फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज वन लर्न बाय ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता? इब्न बतूता के अकॉर्डिंग कोई इंसान अगर पूरी दुनिया में सफ़र करता है तो वो क्या सीखता है? एंड द आंसर इज अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता वन कैन लर्न सो मैनी थिंग्स बाय ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। दे आर, इब्न बतूता के अकॉर्डिंग जो लोग पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, वो कई सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि यू लर्न हु आर यू, आप सीखेंगे कि आप एक्चुअल में हैं कौन। सेकेंड इज़ द वर्ल्ड इज़ फिल्ड विथ इनक्रेडिबल थिंग्स, ये जो दुनिया है बहुत सारे अद्भुत अविश्वसनीय चीज़ों से भरी हुई है, ये चीज़ें हम सीखेंगे। होम इज़ वेयर यू आर, और हम जहाँ भी हैं वो जगह हमारे लिए हमारा घर ही होता है। ट्रस्ट योर इंस्टीट्यूशन, और हम अपने ऊपर भरोसा करना सीखेंगे। व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ एंड देयर सो मच टू लर्न बाय ट्रैवलिंग, और हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज़ हम सीखेंगे। और साथ ही साथ अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं, सफ़र करते हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। ये चीज़ किसके अकॉर्डिंग था? तो इब्न बतूता के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, डिड इब्न बतूता डिसकंटिन्यू हिज जर्नी व्हेन ही फेल इल इन कॉन्स्टेंटाइन? व्हाट डिड हिज फ्रेंड डू फॉर हिम? क्या इब्न बतूता जब कॉन्स्टेंटाइन शहर में बीमार हो गए थे तो क्या उन्होंने अपनी जर्नी रोक दी थी? और उनके दोस्तों ने उनका कैसा टेक केयर किया था या फिर उनके साथ क्या किया था? एंड द आंसर इज व्हेन इब्न बतूता फेल इन कॉन्स्टेंटाइन हिज फ्रेंड्स पुट हिम ऑन हिज ओल्ड डंकी एंड हिट द एनिमल फ्रॉम बिहाइंड टू मेक इट गो क्विकली डाउन द रोड। इब्न बतूता ने अपना जर्नी स्टॉप नहीं किया था, और जब वो बीमार हो गए थे तो उनके दोस्तों ने क्या किया? उनको ओल्ड डंकी में, उनके पुराने गधे में उनको बैठा दिया, उस जानवर को हिट किया, पीछे से लात मारा, ताकि वो क्विकली तेज़ी जा करके रोड तक जल्द से जल्द उन लोगों को पहुंचा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर द ट्रैवलर्स ऑफ इब्न बतूता एडवेंचरस गिव रीजन्स फॉर योर आंसर? जो हमने अभी स्टोरी पढ़ा है, क्या आपके अकॉर्डिंग इब्न बतूता का जो ट्रैवलिंग था, जो सफ़र था, क्या वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था? अगर था तो हमको उसका रीज़न भी लिखना है। एंड द आंसर इज़ येस, इब्न बतूता ट्रेवल्स फॉर एडवेंचरस बिकॉज देयर वर सो मैनी एडवेंचरस थिंग्स हैपन ड्यूरिंग हिज जर्नी। हाँ, इब्न बतूता का जो सफ़र था वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था। क्यों? क्योंकि उनके जर्नी के दौरान, उनके सफ़र के दौरान बहुत सारे एक्साइटिंग चीज़ों के बारे में हमने जाना, और साथ ही साथ उनके जर्नी में बहुत सारे एडवेंचरस चीज़ें भी हुई थी। ही सॉ सो मैनी वंडरफुल टाउन एंड सिटीज़ मेड इंटरेस्टिंग पीपल एंड डन एक्साइटिंग थिंग। उन्होंने अपने जर्नी के टाइम पे बहुत सारे वंडरफुल मीन्स अद्भुत शहर, गाँव को देखा, साथ ही साथ वो बहुत दिलचस्प लोगों से भी मिले, और इसके साथ साथ ऐसी चीज़ें भी उन्होंने की जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी उनके लिए। द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग वॉज इन वासिद, देयर मैन एट फायर एंड स्नैक अलाइव। और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ क्या थी? तो वो वासिद शहर की थी। वहाँ पे लोग क्या करते थे? आग को खा लिया था एक इंसान ने, और वो सांप को जिंदा खा लिए थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि इब्न बतूता का जो पूरा ट्रैवलिंग था बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इब्न बतूता ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड फॉर वेरियस रीज़न। व्हाट वुड बी योर रीज़न टू ट्रेवल? इब्न बतूता पूरे दुनिया में घूमने का या फिर सफ़र करने का उनके पास बहुत सारे रीज़न थे, बहुत कारण थे। व्हाट वुड बी योर रीज़न टू ट्रैवल? तो आपके कारण क्या हो सकते हैं? अगर आपको पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग करना है तो आपका रीज़न क्या हो सकता है? एंड द आंसर इज़ देयर आर सो मैनी रीजन्स टू आवर ट्रैवल। हमारे ट्रैवलिंग के भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग डेवलप्स अवर स्किल। अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो उससे हमारे स्किल डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ हेल्प्स अस टू लर्न मोर न्यू लैंग्वेज। अगर हम एक से एक बोल सकते हैं
कंट्री से दूसरे कंट्री पे ट्रैवलिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, हम बहुत सारे न्यू लैंग्वेजेस सीख पाते हैं। हेल्प अस टू मूव फॉरवर्ड, हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। ट्रैवल प्रोवाइड्स एजुकेशन, साथ ही साथ ट्रैवलिंग के थ्रू हमको बहुत सारे एजुकेशंस भी मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वोकेबलरी सेक्शन में, इसमें हमको क्या बोला गया है, सर्कल इन द वर्ड सर्च द वर्ड दैट यू मे हैव कम अक्रॉस इन द लेसन एंड देन यूज दिस वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, वन वर्ड हैज़ बीन सर्कल्ड। इस चैप्टर में हमने जो भी वर्ड्स पढ़े हैं, इस बॉक्स में आपको जो भी वर्ड्स दिख रहे हैं, ऐसे वर्ड जो हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको हमको सर्कल करना है, फिर उस वर्ड का हमको अपने वर्ड में सेंटेंस भी बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिलग्रिमेज है, देन यहाँ पे आपका पिरामिड है, नेक्स्ट वन इज़ अंकल, देन फायर, र्यून्स, हॉली, प्रे, कारावन, ट्रैवल एंड एट लास्ट लाइट हाउस। तो ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब इन वर्ड के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। जैसे कि पिलग्रिमेज, माई फर्स्ट जर्नी वॉज अ पिलग्रिमेज टू द हॉली सिटी ऑफ द्वारका। मेरा पहला जो सफ़र था तीर्थ यात्रा को लेकर के वो कहाँ था, तो द्वारका शहर में था। सेकेंड इज़ पिरामिड, देयर आर मैनी पिरामिड्स इन इजिप्ट, इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड्स पाए जाते हैं। कारावन, आई लेफ्ट पुरी इन अ कारावन ऑफ पिलग्रिम्स, मैंने पूरी शहर में पिलग्रिम से भरे हुए कारावन को छोड़ा। देन लाइट हाउस, सो मैनी लाइट हाउस आर इन देयर इन सी बीच, सी बीच में बहुत सारे लाइट हाउस हुआ करते हैं। वी ट्रैवल सो मैनी प्लेसेस बाय ट्रेन एंड शिप, ट्रैवल का हम लिख रहे हैं तो हम लोग ट्रेन से, शिप से बहुत सारे जगहों में क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। नेक्स्ट इज़ अंकल, माई अंकल वॉज अ गुड ट्रैवलर, मेरे अंकल जो हैं वो बहुत अच्छे ट्रैवलर हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रे, आई प्रे टू गॉड डेली, मैं गॉड से डेली प्रे करती हूँ। देन नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉली, वी ऑलवेज रीड, इट्स नॉट अ रेड, वी ऑलवेज रीड मैनी हॉली बुक्स, हम अक्सर कई सारी धार्मिक किताबें पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ र्यून्स, इन ओल्डन डेज द फारोज वॉज इन र्यून्स, पुराने समय में या फिर काफ़ी साल पहले जो जितने भी फ़रोज़ लोग थे वो र्यून्स हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। लास्ट वर्ड इज़ फायर, वासित पीपल वर एट फायर इन 14th सेंचुरी, वासित में रहने वाले लोग 14th सेंचुरी के टाइम पे क्या करते थे, फायर को खा लिया करते थे। तो इस तरीके से आप ज़रूरी नहीं है कि इसी सेंटेंस को लिखें, आप अपने वर्ड्स में भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर में हमको क्या गिवन है, सेंटेंस एंड फ्रेगमेंट्स। सेंटेंस था ऑलरेडी आप लोगों को पता है, हमने स्पोकन क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है सेंटेंस क्या होता है। फ्रेगमेंट्स जो है आपको थोड़ा नया वर्ड लग रहा होगा, लेकिन फ्रेगमेंट्स और सेंटेंस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इसको भी पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिससे हमको एक मीनिंग मिलता है, ठीक है। और फ्रेगमेंट्स क्या होता है, अ फ्रेगमेंट टू इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट कैन नाइदर स्टैंड बाय इटसेल्फ नॉर एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग। फ्रेगमेंट भी जो है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, वो खुद के लिए कभी खड़ा नहीं होता है, ठीक है, और ना ही वो कंप्लीट मीनिंग देता है। सेंटेंस में हमको कंप्लीट मीनिंग मिलता है और फ्रेगमेंट्स में हमको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता है। और वो कैसे होगा वो हम आगे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेंटेंस का एक फ्रेगमेंट का पहले दिया हुआ है, द मेल इन द बॉक्स, ठीक है, द मेल इन द बॉक्स, मेल किस में है, बॉक्स पे है। अब सेंटेंस अगर होगा तो उसका कंप्लीट मीनिंग चाहिए हमको, तो वही सेंटेंस क्या हो जाएगा, द मेल इन द बॉक्स इज़ फॉर यू, उस बॉक्स में जो मेल है वो आपके लिए है। तो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस और इट्स इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो जो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते हैं दैट मीन्स वो आपके फ्रेगमेंट होंगे, और ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट होते हैं उसको हम सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। विजिटेड बिहार ड्यूरिंग वैकेशन, वैकेशन के टाइम पे बिहार को विजिट करना। और सेंटेंस क्या है, मिस्टर प्रकाश विजिटेड बिहार ड्यूरिंग वैकेशन, मिस्टर प्रकाश ने वैकेशन के टाइम पे बिहार विजिट किया था, बिहार वो घूमने गए थे। तो इसमें भी देख सकते हैं हम कि ये वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये कंप्लीट है, तो ये आपका होगा सेंटेंस। उसी तरीके से ऑल डे, सारा दिन, इसको हमको पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये इनकम्प्लीटेड है। ऑल डे ही वर्कड हार्ड, पूरे दिन या फिर सारे दिन वो बहुत मेहनत करता है, तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है। कुछ नोट्स गिवन है, अ फ्रेगमेंट्स ऑकर्स व्हेनेवर यू डू दिस थ्री थिंग्स, यू बिगन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कैपिटल लेटर्स, यू कंक्लूड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद एन इन मार्क, आइदर अ पीरियड, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन पॉइंट।
अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमको क्वेश्चन गिवन है, आइडेंटिफाई विच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंस एंड विच वंस आर फ्रेगमेंट्स। अब हमको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस और कौन सा फ्रेगमेंट्स है। राइट एस फॉर अ सेंटेंस एंड एफ फॉर अ फ्रेगमेंट, यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क, एग्जाम्पल फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क इफ इट इज़ अ सेंटेंस टू हैव बीन डन। ओके, अब हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, या हमको पहचानना है कि वो सेंटेंस है या फिर वो फ्रेगमेंट है। तो अभी हमने समझा कि अगर वो कंप्लीट होगा दैट मीन्स वो होगा आपका सेंटेंस, और अगर वो कंप्लीट नहीं होगा दैट मीन्स वो होगा आपका फ्रेगमेंट। तो अगर वो सेंटेंस है तो उसके लिए हमको एस लिखना है, और अगर वो फ्रेगमेंट है तो उसमें हमको एफ लिखना है। उसके आगे क्वेश्चन हमको एक चीज़ और कह रहा है, वो क्या कह रहा है, अगर वो सेंटेंस है तो उसमें हमको पंक्चुएशन मार्क लगाना है। पंक्चुएशन मार्क क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में हमको दे दिया गया है, या तो वो पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप होगा, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क, या तो क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। तो इन पंक्चुएशन मार्क का भी हमको यूज़ करना है। जैसे कि देख सकते हैं आप, आफ्टर स्कूल ऑन फ्राइडे, आफ्टर स्कूल ऑन फ्राइडे मीन्स ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो ये होगा आपका फ्रेगमेंट्स। सेकेंड इज वी पुट फूड इन द कैट्स डिश, हमने फूड को किस में रख दिया है, कैट के डिश में, कैट के खाने की चीज़ों में हमने उसके लिए खाना रख दिया है, तो ये कंप्लीट है, तो ये होगा आपका सेंटेंस। नेक्स्ट इज द नॉइज़ इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आवाज़ें, तो वो आवाज़ें क्या हमको नहीं पता, मीन्स वो इनकम्प्लीट है, तो हो जाएगा आपका फिर से फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट इज फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू द मॉल, पोस्ट ऑफिस से लेकर के मॉल तक, तो पोस्ट ऑफिस से मॉल तक क्या हुआ हमको नहीं पता, दैट मीन्स वो फिर से आपका फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरीवन वर्कड हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट, हर कोई प्रोजेक्ट में कड़ी मेहनत करते हैं, हमको रीज़न पता चल रहा है, सेंटेंस कंप्लीट है, दैट मीन्स वो होगा आपका सेंटेंस। वी ऑलवेज ऑर्डर स्वीट्स ऑन सैटरडे नाइट, हम लोग हमेशा सैटरडे के नाइट पे स्वीट्स मिठाइयाँ ऑर्डर करते हैं, तो ये भी कंप्लीट है, तो ये भी आपका सेंटेंस में आएगा। एंड एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, तो ये इनकम्प्लीट है, तो ये होगा आपका फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द लैंड एक्विजिशन इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में लैंड एक्विजिशन हो जाना, अब उसके थ्रू क्या होना वो नहीं पता हमको, दैट मीन्स आपका फ्रेगमेंट्स होगा वो। हुज बाईसाइकिल इज ऑन द पेवमेंट, किसका बाईसाइकिल है ये, कंप्लीट है, देन यहाँ पे आएगा आपका सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज ड्यू टू द हैवी रेन एंड फ्लूडिंग, हैवी रेन और फ्लूडिंग मीन्स बारिश और बाढ़ की वजह से, तो उसकी वजह से क्या हुआ वो भी हमको नहीं पता, तो वो फिर से हो जाएगा आपका फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट इज वाई इज एवरीवन सो लेट, हर कोई देर क्यों है, तो ये कंप्लीट है, तो ये सेंटेंस। नेक्स्ट इज हैप्पी डे, हैप्पी डे, ओके, अच्छा दिन गया हमारा, दैट मीन्स ये भी आपका सेंटेंस में आएगा। वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे काम करना, तो कैसा काम करना, हार्ड वर्क करना, इजी वर्क करना, नहीं पता हमको, दैट मीन्स ये आपका फ्रेगमेंट। एंड एट लास्ट, सॉरी सेकेंड लास्ट, सेटअप, सेटअप मीन्स ये आपका क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सेंटेंसेस है, सो ये भी आपका कंप्लीट है, तो ये भी सेंटेंस में आएगा। और लास्ट में देखेंगे इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट में क्या, इनकम्प्लीट सेंटेंस मीन्स ये हो जाएगा आपका फ्रेगमेंट्स। एंड फाइनली स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ फाइनली हमारे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर जैसे कि हमको पता ही है कि हमारे इस बुक का लास्ट चैप्टर था, और इसके साथ हमारे क्लास 10th का इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट होता है। एंड आई होप सो कि ये चैप्टर और अब तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं आपको सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड थैंक यू वेरी मच।